नमस्कार, मैं केशव कुमार स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं वैश्विक दर्शन और मेरे हिसाब से जो सांख्य और योग जैसे एक इम्पॉर्टेंट दर्शन था और एक जैसा था, वैसे ही आगे चल के वैश्विक और न्याय आपको थोड़ा सिमिलर मिलेगा और ये एक जैसा है। मतलब सांख्य योग एक दर्शन मेरे लिए है और वैश्विक और न्याय एक दर्शन, बस थोड़ा प्रमाण और टेस्ट का बस अंतर रह जाता है। देखने वाले क्या है इसमें, ये मुझे सबसे फिर भी सबसे ज़्यादा फेवरेट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। वो इसलिए वो है इंटेलेक्ट और कनाद। अदर जो थे, अदर दर्शन देने वाले, उनके पास कहीं न कहीं और भी सोर्सेस का हेल्प रहा। योग दर्शन में पहले से योग ऑलरेडी था। ऑलरेडी हठ योग था, आसन था, प्राणायाम था, योग की डेफिनेशन थी, योग की समझ थी, प्रैक्टिस होती थी। योग बहुत कुछ था, वास्ट था, कंपाइल वर्क था बस। सांख्य सांख्य दर्शन में जो वो है पुरुष प्रकृति का कॉन्सेप्ट, ये पहले था। त्रिगुण ये सब बहुत पहले था। पर कनाद का वर्क जो है मुझे वो ऐसा लगता है ना कि ये ओरिजिनल कह सकते हैं। ओरिजिनल वर्क रहा, यूनिकनेस रही कनाद को, इसलिए मुझे कनाद पसंद है। और कनाद सिर्फ दर्शन तक ही नहीं रहा, कनाद काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन रहा मेरे दृष्टिकोण में कि कनाद की बहुत अच्छी समझ रही। जैसे कनाद का जो दर्शन है इसे एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। जिसने एटम पे काम नहीं करा था, उसने ग्रेविटी और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम करा था कनाद। पर उसकी जो कनाद फेमस है, जाना जाता है, वो है एटॉमिक थ्योरी। और कहीं न कहीं कनाद का जो मीनिंग होता है वो भी एटम से रिलेटेड है। तो एटॉमिक थ्योरी जस्ट सपोज़ कनाद का मानना था कि अगर जैसे सांख्य में अगर तत्व ज्ञान चाहिए, अगर नॉलेज चाहिए, है ना? तो क्या वर्ल्ड को जानना पड़ेगा और वर्ल्ड को जानने के लिए क्या है, हमें तत्व ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। ये भी कहता है कि अगर लिबरेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज लेना पड़ेगा, वर्ल्ड को जानना पड़ेगा, जितने भी मैटर हैं उन्हें जानना पड़ेगा। तो मैटर को स्टडी करने के लिए इन्होंने पहले तो फ्रेमवर्क बनाया। उन्होंने बोला कि षड पदार्थ के हेल्प से हम किसी भी मैटर को समझ सकते हैं। षड पदार्थ की मदद से क्या क्या है हम बाद में देखेंगे। पर उन्होंने बोला कि षड पदार्थ की हेल्प से ये पैरामीटर्स है हमारे, ये पैरामीटर्स है, कुछ पैरामीटर्स से हम किसी भी मैटर को स्टडी करेंगे एंड देन हम उसे जान पाएंगे। फिर हमारे पास कुछ प्रमाण है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है तो प्रमाण है, ये रहा। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रमाण है जो कि ये है, तो जो हमने पदार्थ को स्टडी किया है कुछ पैरामीटर से, उन्हें टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे स्टैब्लिश करेंगे। और आयुर्वेद में इसके हर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कुछ और थ्योरी दी थी। वह पहले परमाणुवाद, एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटम को समझाया था। पहली बात तो हम सारे पदार्थ को क्लासिफाई कर रहे हैं, कुछ ही पैरामीटर्स में हम पूरे मैटर्स को स्टडी कर पा रहे हैं। दैट्स एन अमेजिंग थिंग अगर ऐसी बात है तो, कि मैटर्स को स्टडी कर पा रहे हैं कुछ पैरामीटर्स में। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी, फैसिनेटिंग, ठीक है, और फैसिनेटिंग है। उसके बाद असत्य कार्यवाद, कार्य सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी उन्होंने अपने हिसाब समझाई, कॉज एंड इफेक्ट। उसके बाद कोई मैटर में चेंजेस कैसे आते हैं ये भी बताया। उसके बाद कुछ और भी प्रिंसिपल हैं कि ग्रेविटी के इस पे उस पे, तो उसके बाद मोक्ष को बताया। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा मतलब इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम पहले देख लेते हैं इनका एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद हम बाकी कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो हम एटॉमिक थ्योरी देखते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन देखा था मैं आपको। कनाद एटोमीटर, हाँ, इसका नेम का मतलब होता है एटोमीटर, ठीक। वैश्विक सूत्र, और ये फाउंडर थे महर्षि कनाद, वैश्विक सूत्र के, वैश्विक दर्शन के कनाद फाउंडर थे। और वैश्विक सूत्र और इनके कुछ चैप्टर थे, चैप्टर के नाम है, उसमें क्या क्या मिलता है ये हमें दिखाया गया है। पहले हम समझते हैं एटॉमिक थ्योरी जो कनाद ने दी थी, कैसे दी थी हमें समझते हैं, और ये मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग है। तो यहाँ पे हम ऐसे सोचते हुए समझते हैं, कॉन्सेप्ट चलते हुए देखते हैं कि हमें एटम को क्लासीफाई करना है तो हमें कैसे क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो हम उस अकॉर्डिंग तब के टाइम के हिसाब सोचते हैं। याद है सांख्य ने क्या बताया था? तो हमें इतना पता है कि मैटर जो है, ये वर्ल्ड में जितना भी मैटर है, इसे हम परसीव करते हैं अपने सेंसेस के हिसाब से। और क्योंकि हमारे पास 5 सेंसेस हैं, तो 5 सेंसेस के हिसाब से जितने भी मैटर है, याद रखना यहाँ पे अग्नि महाभूत, आकाश महाभूत, पृथ्वी महाभूत, वायु महाभूत और जल महाभूत, ये मैटर है, ग्रोस मैटर है।
ठीक है, ये ग्रोस बड़े बड़े मैटर्स हैं। तो इतने मैटर्स को परसीव करते हैं, जितने भी मैटर्स हैं हमारे पास आसपास दिखने वाले, तो इन्हें हम 5 सेंसेस से हेल्प से परसीव करते हैं। तो 5 ग्रुप में क्लासीफाई करा, ठीक है, जितने भी मैटर है हमने पहले 5 ग्रुप में क्लासीफाई करा। तो जितने भी मैटर है हमने उसे 5 ग्रुप में क्लासीफाई करा, क्योंकि हमारे पास 5 सेंसेस हैं। तो 5 सेंसेस के हिसाब से तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन है, क्या ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, गुना के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया, ठीक है। ये सब फंक्शनल नहीं, प्रॉपर्टीज वाली क्लासिफिकेशन है एक्चुअली, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पे क्लासीफाई किया है, कुछ नहीं। फंक्शनल भी नहीं करेंगे, फंक्शनल क्या होगा, प्रॉपर्टीज वाली क्लासिफिकेशन है। हमने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ली जो कि प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासीफाई किया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासीफाई किया, तो हमारे पास जितने भी मैटर है, ये मैटर कहीं ना कहीं से बना होगा। सांख्य ने क्या कहा था, सांख्य ने कहा था ये मैटर बना है प्रकृति से, अनमैनिफेस्टेड प्रकृति से। और अनमैनिफेस्टेड में क्या था, इसके जगह था तन्मात्रा, ठीक है। जैसे रूप तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा को नाम क्या दिया था, रूप तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, है ना। तो ये सारे उनको नाम दिया था सांख्य के हिसाब से, क्या है, तन्मात्रा, जो अनमैनिफेस्टेड प्रकृति में प्रेजेंट था, तन्मात्रा। रूप तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, ठीक है, प्रकृति में था। पर ये कनाद आते हैं, कनाद कहते हैं कि कोई भी मैटर होता है ना, वो बनता कैसे है। उन्होंने कहा कि मैटर बनता कैसे है, अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं तो मैटर बना किससे हमें पता चलेगा। कनाद थोड़े अलग थे, तो कनाद ने कहा कि मैटर को तोड़ते जाएं तो लास्ट में पता चलेगा कि मैटर बना किससे है। तो उन्होंने कहा कि हम जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल को तोड़ते जाए तो लाइट जो आती है हमारी, मतलब कभी कभी जो विंडो से लाइट आती है तो उसमें हमें कुछ पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आते हैं, उससे भी स्मॉल। उन्होंने कहा इतना स्मॉल कि उसमें भी ना दिखे, इतना स्मॉल कि आंखों से भी ना दिखे, और हमें एक स्फेरिकल पार्टिकल देखने को मिलेगा। उन्हें शेप भी बताया कि स्फेरिकल होगा, और जिसे कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत स्मॉल है, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। और उसने कहा कि परम अणु, परम का मतलब होता है ना, परम अणु, परम का मतलब होता है सबसे, अणु, अणु का मतलब छोटा, तो मतलब सबसे छोटा जो होगा वो पार्टिकल। परमाणु का द बेसिक डेफिनेशन यही होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, इसलिए उसका नाम धरा गया परम अणु, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। परम अणु का डेफिनेशन हो गया एटम। और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि कुछ भी कार्य होता है तो वेस्ट कहता है कि ये सबसे पहले वेस्ट ने किया, ये सब कुछ वेस्ट ने किया। और हमारा वर्क डॉक्यूमेंटेड है, ऐसी बातें नहीं, कहानियाँ हैं, डॉक्यूमेंटेड है। उससे आगे है, आगे और क्लासिफिकेशन बहुत चीज़ बताया गया है, बट एक कॉन्ट्रीब्यूशंस भी नहीं लिखा गया है, कहीं जिक्र भी नहीं है। एंड इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि एजुकेशन पॉलिसी वो बनाती है, नहीं बनाती है, ना ही ढंग से अप्लाई करती है। मुगल है, मुगल का लिखा हुआ है, अंग्रेजों के बारे में लिखा हुआ है, उनके हेडलाइंस में रहता है वी सिविलाइज्ड इंडियंस, वी गेव देम ट्रेन्स, वी गेव देम बिल्डिंग्स, वी गेव देम आर्किटेक्चर, we gave them language, civilized and religions. They were uncivilized, living among animals. Okay. और इससे कंट्रीब्यूशंस नहीं मिला, अभी चाहिए कंट्रीब्यूशंस तो मिले, ठीक है। तो उन्होंने कहा एटम्स, उन्होंने कहा कि जो तब क्या हो गया, उनके हिसाब से जो कारण द्रव्य हो गया, जो कॉज हो गया, वो क्या हो गया, एटम्स। मतलब इन्होंने कहा जितने भी मैटर बने हुए हैं इस यूनिवर्स में, वो सारे के सारे एटम के बाय प्रोडक्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि सांख्य क्या कह रही थी कि जो लास्ट हमारा जो यूनिवर्स है, ये अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्ट हुआ है। इसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, द यूनिवर्स एटम इज इटर्नल, ठीक है, एटम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और इससे यूनिवर्स बना है, एंड दैट्स ओके। हो सकता हो जो प्रकृति है अनमैनिफेस्टेड वो भी एटम से बनी हो, एटम तो इटर्नल है, एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बस क्या हुआ, प्रकृति में इंट्रैक्शंस नहीं होती मॉलिक्यूल्स के अंदर। जब सांख्य पर रहते मैं आपको समझा रहा था, तो जिसने नहीं पढ़ी नहीं समझ में आएगा, बेसिक सेंस, जिसने पढ़ी उसे समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एटम्स जो अल्टीमेट, और ये हमेशा रहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो मतलब जितने भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट हैं ये चेंजेबल है, मतलब आज घर है, घर तो गिर जाएगा, पृथ्वी अर्थ है, अर्थ चला जाएगा, बट एटम विल बी देयर, इट्स एटम विल बी देयर, एंड ये तो सत्य है, इट्स एन एविडेंस, इट्स अ फैक्ट कि चीज़ें बदलती रहती है, बस एटम के कॉम्पोजिशन चेंज होते हैं, पर एटम चेंज नहीं होता, एटम के कॉम्पोजिशन चेंज होते हैं।
दैट्स इट। तो एटम इंटरनल है, उन्होंने ये क्लासीफाई किया। उन्होंने बताया कि जो आपने 5 ग्रुप करा है, जो हमारे पास 5 ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है, ये जितने भी 5 ग्रुप है ये एक्चुअली एटम्स बने हुए हैं। और इन एटम को कहा उन्होंने अग्नि महाभूत को, इन्होंने कहा अग्नि महाभूत, महाभूत से हम आ गए सीधे अग्नि पे। अग्नि परमाणु, आकाश का कोई एटम नहीं होता, स्पेस का कोई एटम नहीं होता। क्यों? स्पेस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। स्पेस क्या, जैसे आप घर बना रहे हो, जो दीवार है, बाउंड्री है, जो चीज़ों को होल्ड कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ है, मत समझ लो, यहाँ हटाओ, एक कटोरा है, कटोरे के अंदर बहुत सारे बॉल्स रखे हुए, तो कटोरा क्या है, वो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जो चीज़ों को होल्ड कर रहा है। अगर हम कटोरा हटा दें तो स्पेस भी निकल जाएगा और सारा स्ट्रक्चर ढह जाएगा। तो स्पेस वही कटोरा है जो एक स्पेस प्रोवाइड करता है। तो वो तो हर जगह है, तो इसका कोई एटम नहीं होता। पृथ्वी का क्या होगा? पृथ्वी के एटम, इस ग्रुप के एटम को क्या रखा गया? पृथ्वी। इस ग्रुप के एटम को क्या रखा गया? वायु। और इस ग्रुप के एटम को क्या रखा गया? जल। तो ये क्लासिफिकेशन जो है, ये कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन बेस्ट है गुना, ये कोई स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन नहीं है। क्लासिफिकेशन इज नॉट स्ट्रक्चरल बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये क्या है? एक फंक्शनल, हम कह सकते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल भी नहीं, फंक्शनल कम है, ये गुनास पे बेस्ट है क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ पे। क्योंकि उन्होंने बाद में ये हर एटम की प्रॉपर्टीज़ बताएं कि इस वाले एटम के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, इस वाले एटम के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, इस वाले एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, इस वाले प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे। मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको जितने भी एटम्स दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन 4 कैटेगरीज में फॉल अपार्ट करेंगे। जैसे अरे वहाँ तो हर कुछ सॉलिड ही नहीं है, पीरियोडिक टेबल में हर कुछ सॉलिड नहीं था, तो हर मैक्सिमम चीज़ सॉलिड होगी नहीं होगी। जैसे सोना, उन्होंने एग्जाम्पल दिया हर एटम का, ठीक है, कुछ कुछ एटम का एग्जाम्पल दिया है ना, लोग एग्जाम्पल दिया कैसे आप एटम को समझ सकते हो कहाँ फॉल करता है सोना। अच्छा, ये कौन सा तब एटम होगा? ये तो अर्थ एटम होना चाहिए, हैवीएस्ट है, हैवी चीज़ें हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा जाए तो ये सोना हैवी है। मैंने कहा नहीं, ये प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगी ये वाली प्रॉपर्टीज। मतलब हैवी होने के लिए उसमें जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए गन, मतलब इस एटम को, अकेले एटम को रिएक्शन नहीं करवाने, इस एटम को हम कितना भी चेंज करें उसमें स्मेल प्रेजेंट होना चाहिए, टू बी कॉल्ड पृथ्वी, जो कि नहीं है। तो ठीक है, हम इसे अलग अलग फॉर्म में करते हैं। एक काम करते हैं, इसको ठंडा करते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसको हीट करते हैं, इसको मेल्ट करते हैं, सब कुछ करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें जो इसकी साइनीनेस है ना, गोल्ड जो है येलो कलर का साइन करता है, साइनीनेस है वो बरकरार रहती है, वो बनी रहती है। और कहीं ना कहीं ये जो रूप है, ये साइन है ना, ये लस्टर है किसका? ये किसका सिंबल है? फायर का, रूप का। तो इसमें कौन सा परमाणु होगा? इसमें होगा अग्नि। लो, तो किसमें फॉलो पार्ट कर रहा है? अग्नि में। तो ये क्राइटेरिया है उनका डिवाइड करने का आइटम। अब कुछ बहुत सारी गैसेस हैं, अब उनको देख के देखो कि बहुत सारी मूवमेंट तो कहीं ना कहीं सॉलिड हो, वो सॉलिड भी नहीं होती, कंडेंस होती है क्विक से बाहर, और बहुत सारी मूवमेंट बहुत अनस्टेबल होती है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टीज उसमें बहुत बनी रहती है। कुछ गैसेस इनर्ट रहती है, तो कह सकते हैं आकाश है, नहीं कह सकते, चलो। तो हमें कहीं ना कहीं ये रहा कि ये किसी भी उस एटम के किसी भी हम जो चेंज करते रहे, हर है ना कंपोज, उसे चेंज करते रहे, उसे अलग अलग फॉर्म में देखें तो ये हमें वो प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्लासिफिकेशन था, ग्रुप बनाया, ग्रुप की प्रॉपर्टीज धरी और प्रॉपर्टीज बेस्ड क्लासिफिकेशन रहा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्लासिफिकेशन रहा एटम का। तो ये एटॉमिक थ्योरी इतना भी गलत नहीं है, ये तो सही है, ये एटॉमिक थ्योरी तो सही है। वेयर इज रॉन्ग? उन्होंने कहा जो महाभूत रहता है, अब हमें कोई मैटर बनाना है, सपोज अब मैं मैटर क्या बना रहा हूँ, मैं मैटर बनाता हूँ, कोई महाभूत बनाता हूँ, यहाँ पे मुझे महाभूत बनाना है। चलो एक काम करते हैं, जल महाभूत बनाते हैं। तो जब मैं जल महाभूत बनाऊंगा तो क्या होगा? इस जल महाभूत का मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो होगा वाटर एलिमेंट। महाभूत क्या है? जल, मतलब पानी बना रहा हूँ, मतलब समझ लो एक लीटर पानी, 1 लीटर वाटर है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम कंपोजिशन जो होगा वो होगा जल महाभूत। और पानी जो है, पानी कैसा होता है? पानी थोड़ा डेंस भी होता है, तो कुछ पार्ट इसमें पृथ्वी महाभूत को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी महाभूत, ठीक है। पानी क्या होता है? गर्म भी होता है, कभी ठंडा भी होता है। अगर एयर ज़्यादा है तो ठंडा होगा, और अगर हीट ज़्यादा है तो गर्म होगा। तो मान लेते इसमें हीट ज़्यादा है,
नॉर्मल वाटर है, हीट भी है और एयर भी है। चलो एयर भी है, कुछ इसमें बुलबुले होंगे, स्पेस होगा, ऑक्सीजन होगा जिससे मछलियाँ सांस लेती है, तो कुछ स्पेस है। तो ये होगा हमारा वाटर, जल महाभूत। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखते रहो, और जैसे जैसे एटम के कंपोजिशन चेंज होंगे वैसे वैसे इस वाटर का प्रॉपर्टी चेंज होगा। अब प्रॉपर्टीज वेस्ट क्लासिफिकेशन है, इसलिए हम एटम को स्टडी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज। क्वाइट ग्रेट ना? यस। तो अगर हम इसमें अग्नि महाभूत को बढ़ाते तो पानी गर्म हो जाएगा, अगर इसमें वायु महाभूत को बढ़ाते तो पानी ठंडा हो जाएगा, पृथ्वी महाभूत को बढ़ाते तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, वाटर महाभूत को बढ़ा देते तो उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, उसके बाद इसमें स्पेस ज़्यादा बढ़ाते इसमें एयर ज़्यादा होगा। चलो बीओडी कम होगा, बीओडी बढ़ा दे तो ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, पृथ्वी ज़्यादा हो जाएगा, गंदे पानी का हाल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एटॉमिक थ्योरी सरप्राइज करती है हमें, इतनी एडवांस एटॉमिक थ्योरी एंड वर्ल्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज अस। ठीक है, ये एटॉमिक थ्योरी थी, ये एटम रही जो कि एक गुना बेस्ड क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज बेस्ड एटॉमिक क्लासिफिकेशंस गिवन बाय महर्षि कणाद। रिस्पेक्ट दैट गाय। और मैंने क्या कहा था कि हमें किसी भी मैटर को स्टडी करना है, हमें तो मैटर को स्टडी करना है, तो कहीं ना कहीं हम जो द्रव्य था, द्रव्य कितने प्रकार के होंगे? द्रव्य देखो, उन्होंने बोला कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य मैटर 9 प्रकार के होते हैं, इसे कहते हैं नव कारण द्रव्य, है ना। यहाँ पे देखो, नव द्रव्य जो होता है मैटर, वो 2 प्रकार के होते हैं। होते हैं अनित्य, अनित्य जो मैंने बोला था, पृथ्वी महाभूत, है ना, जल महाभूत, तेजस महाभूत, वायु महाभूत। पृथ्वी महाभूत थी, 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, पी जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पृथ्वी महाभूत, जल, ये महाभूत जो होती है ये चेंज होती है, जिससे कि हमारा घर है आज गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, पृथ्वी जो है उसका ईंट बना देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, तो ये चेंज होता रहता है, अनित्य है ना, इटर्नल नहीं। ये क्या इफेक्ट है, पहली बात है ना, कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड कम, और ये एटम की कंपोजिशन से चेंज होता रहता है। जैसे वाटर फॉर एग्जांपल, 1 लीटर वाटर में बहुत सारे कंपोजिशन डिफरेंसेस हो सकते हैं। अनित्य, अनित्य यानी कि वो सारे मैटर्स जो कि इन मैटर को बनाएंगे, है ना, इसको बनाएंगे। ये हो गया कारण द्रव्य, कॉज करने वाले, और ये 9 होते हैं। पहले तो 9 क्या क्या होते हैं, स्टूपिड। पहले तो 5 जो हो गए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 5 क्या हो गए, ये 5 हो गए एटम्स, ये 4 एटम्स होंगे, 5 यहाँ तक लिखा हुआ है, 4 एटम्स यहाँ होंगे, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, पंचभूतास, इसको पंचभूत कहते हैं। ठीक है, ईथर भी लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे आकाश, आकाश में पंचभूत कहते हैं। ठीक है, तो 4 इसमें हो गए एटम्स, हो गए, आकाश विभु है, देन काल यानी टाइम, डायरेक्शंस, स्पेस, सोल और माइंड। 9 चीज़ें होती हैं जिससे कि ये सारा वर्ल्ड बना हुआ है। स्मॉल लेवल पे ये कारण द्रव्य कहलाता है। ठीक है, द्रव्य हमारे पास है, तो हमें जो भी मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, हमें देखने को स्टडी क्या करने वाला है, मिलने वाला है, वो हमको यही द्रव्य में से कुछ ना कुछ हमको मिलने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ, तो हम कैसे भी किसी मैटर को स्टडी कैसे करेंगे। मान लो हमें कोई पत्थर मिला, है ना, उन स्पेस से आया था, कहाँ से आया था, हमने उसे पहली बार देखा, और मुझे उस पत्थर को पढ़ना है, तो वो द्रव्य जो है, पहली बात मैं देखूंगा, मैं उस द्रव्य के सिद्धांत से पढ़ूंगा, ये द्रव्य है। ठीक है, ये मुझे कहीं से ये पृथ्वी का द्रव्य मिला था, तो मैं देखूंगा इसमें एटॉमिक कॉम्पोजिशंस क्या क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा, प्रॉपर्टीज से इसके एटॉमिक कॉम्पोजिशन निकालूंगा, इसके एटॉमिक कॉम्पोजिशन देखूंगा, एटॉमिक कॉम्पोजिशन से इसके प्रॉपर्टीज निकाल सकता हूँ। उसके बाद मैं देखूंगा कि ये मतलब टाइम का एक कैसा इफेक्ट पड़ा है इसके ऊपर, है ना, ये सब सारी चीज़ें देखूंगा। थोड़ा बहुत वहाँ से मैं कारण द्रव्य देखूंगा, इसका कारण द्रव्य क्या हो सकता है, ये जो हमारे पास पत्थर मिला है इसका कारण द्रव्य कॉज किससे बना हुआ है ये देखूंगा। उसके बाद मैं इसकी क्वालिटीज़ देखूंगा, उसकी ये ठोस है, डेंसिटी कितना है, कलर कैसा है, टच में कैसा है, तो उसकी क्वालिटीज़ वगैरह देखूंगा। फिर देखूंगा मैं उसके एक्शंस क्या क्या है, उस मैटर का एक्शन क्या क्या है, उससे क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये सिमिलर किस प्रोडक्ट के हैं, ये पत्थर कहाँ किस पत्थर के सिमिलर दिख रहा है, ऐसी क्या चीज़ें हैं इस पत्थर के अंदर जो इसे स्पेशल बनाती है, विशेष समवाय, ऐसे क्या चीज़ें जो इसकी पत्थर की इनहेरेंट क्वालिटीज़ है जो समवाय कहलाएंगी। तो ऐसे करके इन पैरामीटर्स में मैंने उस पत्थर के बारे में पूरा जान लिया। ऐसे करके मैं किसी भी चीज़ का स्टडी कर सकता हूँ।
क्या मैं ऐसी चीज़ें करके मैं बॉडी का स्टडी कर सकता हूँ? चलो ब्लड ब्लड देखा, ठीक है, ब्लड देखा तो मैं चला जाओ उसके कि बना किससे होगा, है ना, कारण द्रव्य इसका क्या क्या है, तो मैं देखूंगा महाभूत इसमें कौन कौन सा है। अच्छा, ब्लड में क्या क्या है, जल महाभूत होगा क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, इसमें और क्या क्या होगा, इसमें कौन कौन से महाभूत होंगे, ठीक है, इसमें टाइम का कितना इफेक्ट पड़ता है, इसमें क्या किसका इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें देखूंगा, किसकी ये बना किससे है, ये सारी चीज़ें उसको स्टडी करूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा, पता चलेगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ देखूंगा, ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसका कलर क्या है, उसका बेस क्या है, उसका सारी चीज़ें देखूंगा ब्लड की। ब्लड के एक्शन देखूंगा बॉडी पे क्या क्या एक्शन है और क्या क्या एक्शन है। फिर देखूंगा ब्लड किससे सिमिलर है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके खाने से ब्लड बढ़ता है, और बॉडी की क्या स्पेशलिटीज़ है, क्या उसे स्पेशल बनाता है। और ऐसी क्या चीज़ें लूँगा कि बॉडी कम हो, कि ब्लड में बॉडी कम हो जाए, है ना। ब्लड को घटाने वाली से क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड को बढ़ाने वाली से क्या चीज़ें होती हैं, और ऐसी क्या चीज़ें जो बॉडी ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, उसकी इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। तो ऐसे करके मैं बॉडी को भी तो स्टडी कर सकता हूँ ना मेडिसिन। तो ऐसे करके आयुर्वेदा ने इस सिद्धांत को, जड़ पदार्थ को अपनाया, और इससे करके उन्होंने मेडिसिन को समझा, क्योंकि मेडिसिन में भी बहुत सारे मैटर्स हैं, उसमें जितनी भी मेडिसिन वाली चीज़ें थी, उसने बॉडी को समझा, उसने मेडिसिन को समझा जड़ पदार्थ के एप्लीकेशन से। सो दिस वॉज अ मैजिक फॉर्मूला फॉर आयुर्वेदा। तो ठीक है, हमने देखा कि चलो गुनाज क्या होते हैं, तो इतने सारे गुनाज हैं, 24 क्वालिटीज हैं, ठीक है। बाद में कनाड ने 70 दी थी, और बाद में लेटर एड हुई, तो कुछ सारे टेस्ट हो गया, कलर हो गया, टच हो गया। एक्शन क्या क्या है, ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना, मूवमेंट करना। उसके बाद सामान्य क्या होता है, सामान्य होता है सिमिलर चीज़ें, ठीक है। क्योंकि सिमिलर चीज़ें अगर आपको पता चल गया कि गाय कैसी होती है ना, तो आप बाकी गाय के बारे में जान सकते हैं, है ना। अगर आपको उजली गाय है तो बोलूँगा सफ़ेद गाय के बारे में जानते हो, तो आपको क्या समझ में आएगा, उजली गाय के बारे में तो मुझे पता है, सब काली, अच्छा सफ़ेद, अच्छा काली गाय के बारे में मुझे पता है, सफ़ेद गाय कैसी होगी, सफ़ेद गाय सफ़ेद होगी, रंग का थोड़ा डिफरेंस होगा। उसके बाद विशेष, नील गाय, नील गाय मैंने आज तक नहीं देखा, पर मैंने गाय को देखा है ना। पर तो नील गाय कैसी होगी, नील गाय होगी थोड़ी नीली होगी, दिमाग में होगा कुछ तो सामान्य होगा। सामान्य क्या है, सामान्य उसके अंदर जो काउनेस है वो सामान्य, विशेष क्या है उसके अंदर, स्पेशल क्या है, उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है, वो है उसका नीला कलर, यूनिकनेस उनके अंदर, नील गाय के अंदर क्या है, नीला, फिर नील गाय। तो सिमिलैरिटीज़ जो होती है वो हमें कहीं ना कहीं कॉमन चीज़ों के बारे में बताती है। अगर मुझे किसी कॉमन चीज़ों के बारे में देखना है तो सिमिलैरिटीज़, और किसी यूनिक चीज़ों के बारे में देखना है तो विशेष। सामान्य विशिष्ट का यूज़ मेडिसिन में क्या होता है कि अगर मुझे कुछ चीज़ें बढ़ानी है तो सिमिलर चीज़ें लगानी पड़ेगी। अगर मुझे किसी चीज़ को बढ़ाना है सिमिलर चीज़, अगर मुझे मांस बढ़ाना है तो मुझे क्या सिमिलर चीज़ें खानी पड़ेगी, मांस जैसी चीज़ें खानी पड़ेगी, चिकन वगैरह खाना पड़ेगा तो मेरा मांस बढ़ेगा। और विशेष उसे जो यूनिक, जो अलग बनाता है ना, मांस से जो कुछ अलग है वो खाऊंगा। जैसे नील गाय में अलग क्या था, नीला कलर, तो वैसे मांस में से अलग क्या है जिसमें मांस की क्वालिटीज ना हो, घास फूस खाऊंगा तो क्या होगा, मांस मेरा घटेगा। तो ऐसे करके उसने बॉडी में जो घटाने या बढ़ाने का काम है मेडिसिन में, कि मेडिसिन में तो घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो घटाने बढ़ाने का काम इस पैरामीटर से किया, सामान्य विशेष के पैरामीटर से किया। समवाय, कुछ चीज़ें होती है जैसे कि मेडिसिन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो होती है, वो द्रव्य के इनसाइड क्या होती है, इनसाइड होती है, इनसेपरेबल रिलेशंस होता है। अगर आप कंबाइन करते हो, ठीक है, और वो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं, पर वो परमानेंट कॉम्बिनेशन है, तो वो समवाय कहते हैं। जैसे रेड कलर का धागा, अब उसका थ्रेड, रेड कलर का कपड़ा, अब उसका थ्रेड ही रेड है तो कपड़ा भी रेड हो, तो इनहेरेंट क्वालिटीज हो जाती है, ठीक है। जैसे फ्लावर हो गया रेड कलर का, समवाय और समयोगा, जैसे मान लो कि यूनियन, ये हमेशा के लिए नहीं होता, यूनियन एक्सटर्नल होता है, हमने दो चीज़ों को लाके जोड़ दिया है, जैसे दो आयरन रॉड को लाके जोड़ दिया, एक्सटर्नल हुआ, टेम्परेरी हो गया, टूट भी सकता है, सेपरेबल होता है। और ये क्या होता है, ये हमेशा होता ही है, नॉन सेपरेबल होता है। अगर मैं लाल रंग हटाने जाऊँ फूल से तो फूल भी खत्म हो जाएगा। और किसी ने फिर आगे चल के एक सातवां पदार्थ ऐड किया, अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे यहाँ अगर कोई कहे कि यहाँ पे सांप नहीं था, मतलब सांप था इसलिए बोल रहे नहीं था, है? अगर कोई कहने लग जाए कि इनसे मुझे अभी तो बीमारी नहीं है साहब,
मतलब पहले बीमारी थी तो पूछेंगे कब बीमारी थी, वैसे करके अभाव का कुछ इंपॉर्टेंस होता है। तो अभाव के कुछ टाइप्स होते हैं, जब हम अभाव पढ़ेंगे तब देखेंगे। और उसके बाद क्या है, एटॉमिक थ्योरी जो हम देख चुके हैं, है ना। अब एटम क्या है, कंबाइन कर, जैसे महाभूत मैंने बोला था कि उसका कॉज होता है। तो एटम क्या होता है, उन्होंने बोला कि एटम जो होता है वो कंबाइन करता है एक दूसरे से, और जाके पहले तो वो कंबाइन करके दो एटम्स बनाते हैं, फिर उनका भी कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक कोई मैटर बनता है, और ये ट्राइड जो होता है ये स्मॉलेस्ट विजिबल हमारे पास होता है। और इसमें ट्राइड हो गया, त्राय अणु जो हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 एटम्स होता है, 2 परमाणु ना। तो ये हमें देख सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट्स, वो भी किसमें, लाइट में जब उड़ रहा होगा तब। ऐसे नहीं देख सकते कि विंडो से लाइट आ रही तो कुछ स्मॉलेस्ट उड़ रहा होता है, तब देख सकते हैं शायद। तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एटम, मैंने मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया कि इंटरेक्शंस होती हैं उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाँ, स्पेस के पास एटम्स नहीं होता, टाइम के पास एटम्स नहीं होता, है ना। माइंड्स के पास एटम नहीं होता, सिंगल होता है, इटर्नल होता है। आई थिंक माइंड के पास आयुर्वेदा ने कहा था एटम होता है। सो यहाँ पे क्लियर होने की मुझे कुछ ज़रूरत है, शायद कमेंट सेक्शन पे लिख दूंगा। थ्योरी ऑफ रियलिटी, असत्य कार्यवाद। तो यहाँ पे देखो कुछ इनकी कुछ थ्योरी रही थी, वो क्या रही थी मैं आपको समझाता हूँ। असत्य कार्यवाद, हाँ हम पढ़ रहे थे, याद है कि सत्य कार्यवाद हमारे सांख में मिलता है कि कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी का एक रिलेशंस, कि जो इफेक्ट होता है, जो ऑयल है वो सीड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट क्या होता है जब सीड डिस्ट्रॉय होता है तो ऑयल अपने आप सामने मैनिफेस्ट हो जाता है। इसने बोला देखो तुम समझ रहे हो हर चीज़ों को एक साइक्लिक प्रोसेस, एंड दैट्स ओके। साइक्लिक प्रोसेस में तुम समझ रहे हो कि वो चीज़ें जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि होता है बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें साइक्लिक प्रोसेस में मेंटेन नहीं रह पाती। सत्य कार्यवाद क्या कहती है कि साइक्लिक प्रोसेस, जैसे वाटर जो है वो वाष्प बना, फिर वो वाटर बना, फिर वो उड़ेगा आकाश में, फिर वो कंडेंस होगा, फिर नीचे वाटर आएगा, फिर इवापोरेट होगा, फिर क्लाउड बनेगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। वहाँ पे वाटर क्या है, वहाँ पे वाटर बचा हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना। H2O ही साइकिल में जा रहा है बस। तो वहाँ पे सत्य कार्यवाद बन रहा है। असत्य कार्यवाद क्या है कि हम ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है यूनिवर्स में सब कुछ। फिर बहुत बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो कहीं ना कहीं इसमें तो था ही नहीं। जैसे कि उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि प्लांट सीड में नहीं होता है, ऑयल तो सीड में होता है, प्लांट सीड में नहीं होता। सत्यवाद करता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम सैंड से जो है ऑयल नहीं निकाल सकते, सिर्फ सीड से ही ऑयल निकाल सकते, है ना। जिस खरगोश के माथे से तुम सींग नहीं निकाल सकते। तो उसने कुछ अपने काउंटर पॉइंट रखे थे, इन्होंने भी बताया कि तुम सीड से जो है, सीड को बहुत तोड़ो, क्योंकि उसके अंदर कोई प्लांट नहीं मिलेगा। दैट्स ओके। चलो, तो उसने अपना लॉजिक दिया था कि सत्य कार्यवाद के बारे में। तो आरंभवाद की जो चीज़ बनता है ना वो नया होता है और पहली बार बनता है, पहली भली बात थी। जो बन रहा है ना प्रोडक्ट, वो नया चीज़ होता है, केमिकल रिएक्शंस, एंड दैट्स ओके यार। कभी कभी क्या चीज़ें होती हैं, कभी कभी जो कंबाइंड प्रोडक्ट होता है वो रिएक्शंस में, वो एक फिजिकल रिएक्शन होता है। कभी कभी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, और दोनों चीज़ें सही होती है। सही क्या है, दोनों चीज़ें सही हैं। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट जो बनता है रिएक्शंस में वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है, एंड वो रहता है। कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होती है, कुछ नया प्रोडक्ट मिलता है। तो ये तो एटम वगैरह पे चल रहे, तो महाराज ने बोला सत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद जो बोधक प्री एग्जिस्ट करती है कॉज में, ऐसा यहाँ पे सत्य कार्यवाद में नहीं है। अब देखो, उन्होंने कहा कि कॉज जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक इनहेरेंट कॉज, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कुम्हार घड़ा बना रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या हुआ, घड़ा बनना। कॉज क्या हुआ, मट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगी। तो मट्टी जो है वो हो गया इनहेरेंट कॉज, समवायी कारण। समवायी यानी कि वो इनसेपरेबल कॉज, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। असमवायी कारण, ये क्या क्वालिटीज़ होती है वही मटेरियल की। अब लाल रंग का घड़ा बना, लाल रंग की मिट्टी, तो लाल रंग का घड़ा बन गया, इसका कोई लेना देना तो है नहीं। पर ये प्रेजेंट था मट्टी में, अब क्योंकि कारण प्रेजेंट था तो इफेक्ट में भी प्रेजेंट आ गया। एनो रीजन, पीला रंग का तो पीला बन जाएगी ये तो असमवायी कारण। नॉन इनहेरेंट कॉज, क्वालिटीज़ और एक्शन होती है जो कंट्रीब्यूट टू द इफेक्ट होती है।
है ना, कंजक्शन ऑफ द क्ले पार्टिकल द क्ले, ठीक है। निमित्त कारण वो होता है जो कि बीच में आता है, हेल्प करता है, फिर चला जाता है, दूर हो जाता है, जैसे कुम्हार और उसकी लाठी, चक्र। तो ये 3 चीज़ें जो आई, बीच में आई, चली गई, ना मट्टी में था, ना घरा में था, बीच में आई थी, तो इससे कहते हैं निमित्त कारण। उसके बाद इन्होंने बताया था पीलूपाकवाद, केमिकल चेंज। देखिए देखो इसमें बात क्या, केमिकल। पीलू का मतलब होता है एटम, पाका का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला था ना, इसे असत्यकार्यवाद जो है केमिकल रिएक्शन वाली बातें करता है, तो ये एटम में तो केमिकल रिएक्शन वाली बातें करता है, इसने पीलूपाकवाद दिया कि केमिकल में चेंज होता है सब्सटेंस में। जैसे कि मैं साइक्लिक प्रोसेस में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बता रहे थे जब मैंने हीट किया तो क्या मट्टी का जो पहले मट्टी से बना हुआ था घड़ा, ये हीट हुआ तो क्या हुआ, इसके एटम में चेंजेस आए, एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ, और ये रिकॉम्बिनेशन हुआ एटम के स्ट्रक्चर्स में, और हमारा घड़ा जो है स्ट्रांग हो गया। इसने बोला केमिकल में एटम में चेंज होता है तब जाके मैटर में चेंज होता है। तो ये केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, दैट्स ओके, होता है, तो फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। तो अभी हम जानते हैं दोनों ट्रू है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं उसको टेस्ट करना तो पड़ेगा ना, टेस्ट करना बनता है। तो यहाँ पे कुछ प्रमाण वगैरह हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये 2 प्रमाण उन्होंने माना था। उसके बाद ये वैश्विक दर्शन की कुछ समरी, सिस्टमेटिक रियलिज्म, लोकल एटमिज्म, नॉन थ्योरी, सूत्र, प्योरलिज्म। चलो उसके बाद कोर्स प्रिंसिपल, सामान्य विशेष। उसके बाद हमने ये चीज़ें बता दी हैं। तो ये रहा हमारा माइंड मैप, समराइज कर देता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन आयुर्वेदा में क्या है, 6 कारण द्रव्य, जो मैंने बोला कैसे हम हर पदार्थ को जैसे स्टडी कर रहे थे हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर सकते हैं। सामान्य विशेष सिद्धांत जो हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, बॉडी के बढ़ाने बढ़ाने का किसी भी पार्ट का। उसके बाद मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पंचमहाभूत सिद्धांत हमने यूज़ किया है, महाभूत सिद्धांत हमने यूज़ किया है, एटॉमिक थ्योरी हमने यूज़ किया है, सत्यकार्यवाद हमने यूज़ किया है, पीलूपाकवाद यूज़ किया है ना, ये प्रमाण का हमने एक्सेप्ट किया है, इस छठ पदार्थ का एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया है और बाकायदा हम बहुत यूज़ करते हैं इनके गुना। छठ पदार्थ में हम जो है ना वैश्विक का, ये वैश्विक दर्शन का द्रव्य कर्म गुण है ना, जितने भी है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे द्रव्य हैं, इनको हमने एक्सेप्ट करा है, ठीक है, और इनको हम इन्हीं कारण द्रव्य पे इनको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हमने गुना को एक्सप्लेन किया है, गुना लिखा हुआ है, कर्म को एक्सप्लेन एक्सेप्ट किया है, मेडिसिन में हम इसका यूज़ करते हैं, तो पढ़ सकते हो, ये PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। हम एक्सप्लेन कर चुके हैं तो इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं एटॉमिक थ्योरी वगैरह, और आयुर्वेद में से कंट्रीब्यूशंस क्या कह रहा है ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये भी आप बाद में देख सकते हो। तो ये था हमारा वैश्विक दर्शन, मुझे बहुत अच्छा लगता है वैश्विक दर्शन। बाकी आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, इस नोट को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। धन्यवाद।